नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपकी एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे इस बात पे कि आज की जो मातृशक्ति है, आज की जो महिला है, क्या वो अपराध की तरफ ज़्यादा अग्रसर नहीं हो रही है? क्या वो पहले की अपेक्षा अब जो उनका सोचने का नज़रिया है वो नहीं बदल गया है? मैं बात करूं आपके साथ कि अभी हमने सुना कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने अपने फियांसे को एक किले के ऊपर से धक्का दे दिया। शायद आई थिंक 200 फीट की ऊंचाई थी उस किले की, और वो लड़का मर गया। उस अपने फियांसे को मारने के लिए उस लड़की ने अपने प्रेमी की मदद ली। तो हालांकि इस तरह की ये घटना पहली नहीं है। हमने कुछ 1-2 साल पहले भी एक मध्य प्रदेश की आई थिंक एक घटना सुनी थी, जिसमें एक लड़की थी और वो हनीमून के लिए वो लोग वहाँ गए और जंगल में ले जाकर उसने मर्डर कर दिया। तो क्या ऐसे परिवर्तन हैं, क्या ऐसे कारक हैं? जबकि महिलाएं तो मैंने सुना है बहुत संवेदनशील होती हैं और बहुत निर्मल होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, प्यार भरी होती हैं। तो क्या ऐसा है कि उनकी सोचने की नज़रिया बदल रहा है? क्या ऐसा है जो उनको मजबूर कर रहा है इस अपराध की तरफ ले जाने के लिए? क्यों वो ऐसा कर रही हैं? इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। हमारे साथ है पवन दबे जी, और मैं स्वागत करूँगा पवन दबे जी का। ये एक बहुत गंभीर टॉपिक आपने उठाया है। इसके लिए जो मेरे को एक कारण लगता है वो ये कारण है कि जो हमारी जनरेशन, जो मतलब अभी 45 और 50 के बीच में जो चल रही है, उनके जो बच्चे हुए हैं उसके परवरिश उन्होंने कैसे करी है, ये बहुत बड़ी इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि पिछले ज़माने के आप जब देखेंगे, जब जॉइंट फैमिली में सब रहते थे तो बच्चों पे नज़र रहती थी। बड़े दादा दादी हमेशा नज़र रखते थे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और माँ बाप जो है माँ जो है घर के काम में लगी रहती थी और पिता बाहर के कामों में अपना कमाता था। और अभी जो है एकल परिवार हो गया है, सब सेपरेट रहना चाहते हैं। उसमें ज़्यादातर क्या हो गया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। अपने बच्चों को उन्होंने इतनी छूट दे दी है कि इतनी सुविधाएं और छूट दे दी हैं कि बच्चे किसी भी तरीके के कपड़े पहन के बाहर जा रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, कौन उनके संगत में हैं। तो ये सब पे ध्यान ही नहीं देता और वो कहते हैं कि नहीं ये सब तो बहुत अच्छा। जब ये शादी की उम्र में, इस तरह की लड़कियां जब शादी की उम्र में जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 99% उनके बॉयफ्रेंड होते हैं और वो इस तरह के रिलेशनशिप में होती हैं कि वो किसी और के, यानी कि परिवार की मर्ज़ी से अगर कोई अचानक से नया लड़का सामने आए और उसको कहें कि भाई इसके साथ तुम्हारे को शादी करनी है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाती उसको। और वो ये डरती हैं कि माँ बाप का इतना प्रेशर होता है कि नहीं उसी से शादी करनी है, उसी से शादी करनी है। तो इन सब प्रेशर में आके उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने प्रेमी के साथ ये कुछ प्लान करे कि मैं उधर शादी कर लेती हूँ, फिर मैं कहीं घूमने जाऊँगी और हम इसको रास्ते में कहीं पे कुछ कर देंगे, ऐसे खिला पिला देंगे। तो मुझे लगता है कि ये परवरिश जो है, माँ बाप की जो परवरिश हो रही है और एकल परिवार में रहने की जो वो हो रहा है, और बच्चा सिंगल बच्चा रख रहे हैं, 2-3 बच्चे नहीं हैं आजकल सुख सुविधाएँ को लेके, ये सब बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। तो मेरे हिसाब से तो यही लगता है इसके पीछे का कारण। ये थे हमारे पवन दबे जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार जो हैं इसका मुख्य कारक हो सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि संस्कार तो ज़रूरी हैं ही। और आपकी क्या इस बारे में राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।